खबर प्रोफेसर कपिल, ये अहम खबर देखिए। पुतिन और शी जिनपिंग ने नॉर्थ कोरिया को चिट्ठी लिखी है। पुतिन ने और शी जिनपिंग ने नॉर्थ कोरिया को जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या कहा है? नॉर्थ कोरिया के नेशनल डे पर बधाई देने के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। नॉर्थ कोरिया के लिए किम जोंग के कामों की सराहना की है। नॉर्थ कोरिया से मजबूत संबंधों की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। तो क्या अमेरिका की ही वजह से ये जो उनके बारे में समझा जाता रहा कि ये न्यूसेंस कंट्रीज हैं, इनमें कुर्बत बढ़ती जा रही है? क्या इनमें नजदीकी बढ़ाने के लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है? जरा देखिए, किम जोंग उनको बधाई दी गई है रूस और चीन की तरफ से। न्यूक्लियर माफिया सर्वनाश की सनक। रूस और यूक्रेन जंग को और भड़काने में जुटा हुआ है अमेरिका। यह अहम खबर देखिए। यूक्रेन को $675 मिलियन का डिफेंस पैकेज देगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यूक्रेनी फौज की तारीफ की। अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा, लॉयड ऑस्टिन ने कहा। यह बात उन्होंने जर्मनी में कही और वहां उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि आने वाले दिनों में हम और मदद करते रहेंगे। यह भी कहा गया कि रूस के ऊपर यूक्रेन ने इधर जो हमले बोले हैं उसमें उसको जो बढ़त मिली है वो काबिले तारीफ है। रूस यूक्रेन का मनोबल तोड़ने में पूरी तरह से असफल रहा है। ये बात लॉयड ऑस्टिन ने कही है। उन्होंने ये बात कहते हुए, देखिए इस बात ये भी अगर आप समझें तो एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, लेकिन साथ में यहां पैसे झोंके जा रहे हैं ताकि ये जंग अभी 195 प्लस दिनों में ये पहुंच चुकी है और कहां तक जाने वाली है। खुद यूक्रेन तो ये कहता है कि साल भर तक तो ये जंग जारी रहेगी। रूस से जंग में सफलता पर यूक्रेनी फौज की तारीफ की गई है, इसको कमेंडेबल बताया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने और क्या कहा है? यूक्रेन को $675 मिलियन का डिफेंस पैकेज देंगे। और ये जानते हैं आप कि एक के बाद एक होने वाले अनाउंसमेंट्स में ये रीसेंट कड़ी है जो अभी हमको सुनने को मिली। डिफेंस पैकेज में 105 mm होवित्जर्स और GMLRS रॉकेट्स शामिल हैं। जनरल अस्थाना आपको बताएंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इस बात को रेखांकित किया गया। और अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा, इस बात को दोहराया गया। यूक्रेन को अमेरिकी मदद जो अभी तक मिली है, अगर आप उसको देखें क्या क्या मिला है अहम, तो वो बड़ा अहम है देखना। ये असल में ये समझा जा रहा है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंच रहा है तो उसकी वजह है अमेरिका। तो क्या अमेरिका असल में डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करने के लिए, एक देश की सॉवरेनिटी को सुरक्षित रखने के लिए ये मदद कर रहा है, या असल में अपने हथियार बेचने के लिए और अपनी दादागिरी कायम रखने के लिए? उसने जो अभी तक दिया है उसमें आप देखिए, स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, जेवलिन एंटी आर्मर सिस्टम, एंटी आर्मर सिस्टम की तादाद आप जोड़ लीजिए 8500 और 32,000। और इधर अनमैन्ड एरियल सिस्टम इधर अब ईरान से भी मिलने लगे, ये दावा किया जा रहा है रूस को। और रूस किससे और लेने वाला है वो उसका काउंटर साइड जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। 146 होवित्जर तोवे, मोर्टार सिस्टम, M17 हेलीकॉप्टर, हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम, ये सब अमेरिका जो देता जा रहा है। जनरल अस्थाना, ये क्या वाकई एक देश की चिंता के तहत है, यूक्रेन की चिंता के तहत है? इसका यूक्रेन की चिंता से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने अपना सामान बेचना है, अपना हथियार बेचना है, हथियार टेस्टिंग करनी है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि ये मेरे हथियार हैं, ये इसको आप खरीदिए। दूसरी बात, अगर आप देखिए अमेरिका ने नहीं, डिप्लोमेटिकली ये आपने बताया सर, सामरिक रूप से। एक सेकंड, काटजू साहब से एक कमेंट में लेना चाहता हूं। क्या दुनिया में जो मैसेज जा रहा है सर वो ये जा रहा है कि अमेरिका अपने हथियार और अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है, या मैसेज ये जा रहा है कि देखिए एक है जो सेवियर की तरह काम कर रहा है? देखिए, दुनिया में कोई देश किसी और देश के सेवियर के काम नहीं करता। हर देश, मेरा अपना राजनयिक अनुभव यही कहता है कि हर देश अपने हितों के लिए करता है। अमेरिका, ये इस वक्त तो ये अनकंटेस्टेबल फैक्ट है कि वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका का सबसे ज्यादा भूमिका है, सबसे पावरफुल देश आज के दिन है। वो चाहता है कि अपनी पावर को मेंटेन रखे, साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाए। ये अंतरराष्ट्रीय संबंध कोई मोरालिटी प्ले नहीं होते। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक ही उद्देश्य होता है, अपने देश की शक्ति को कायम रखना और उसको बढ़ाना। ये जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं बिल्कुल सच है। अमेरिका ने
हर हथकंडा अपनाया है, दुनिया के देशों के खिलाफ बहुत काम किए हैं। उनको कुछ परवाह नहीं रही कि उन्होंने कौन से देश में क्या नुकसान किया। लेकिन मेरा यह अनुभव है कि क्या रूस ने ऐसा नहीं किया अफगानिस्तान में? क्या चीन ने नहीं किया? हर देश ये करता है, तो इसमें हमें उत्तेजित होने की बात नहीं। अमेरिका का आज उद्देश्य क्या कि जैसे अफगानिस्तान के दलदल में उसने रूस को फंसाया था, उसी तरह मैं तो ये देखता हूं कि अमेरिका और पश्चिम के देश यूक्रेन के दलदल में रूस को फंसाना चाहते हैं, और एक किस्म से रूस वहां फंसा। लेकिन आज के दिन ये मेरा मानना है कि ये साइड शो है। दरअसल जो खेल चल रहा है वो चीन और अमेरिका और पश्चिम देशों के बीच में चल रहा है, जो एक नए कोल्ड वॉर की बात होती है वो अब हम आ गई है। और जहां तक भारत का सवाल, और मैं क्योंकि हमेशा राजनयिक रह चुका हूं, तो भारत की हित जो पहले सोचता हूं कि इस संदर्भ में जो कि एक समीकरण बन गया है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें फूंक के कदम लेना है। हमें हर तरफ से संतुलन बनाए रखना है, और अभी तक नीति ठीक रही है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं, सामरिक क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने उनको अपनी पॉलिसीज पर कोई वीटो नहीं दिया है। हम एक वाहिद देश है जिसने अमेरिका से कहा है कि अगर मुझे रूस के तेल को खरीदना है तो मैं खरीदूंगा। ये बड़ी मार्के की बात विवेक काटजू सर, इस बात को मैं आपने खास तौर से जो एक बात कही है कि नए तरह का कोल्ड वॉर जन्म ले रहा है, जिसमें मेजर जो ओपोनेंट्स हैं वो चाइना है और अमेरिका के साथ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और बाकी सब साइड शो है। इस बात को आगे और बढ़ाएंगे, और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि हर देश अपने हित देखता है, और भारत इस समय जो कर रहा है वो कमाल का काम कर रहा है।